हर दफ़ा यहाँ पे होते हैं और टाइम पे होते हैं। ये आप लोग सोशल मीडिया वाले हैं, देखें हम 3 बहनें हैं। हर चीज़ का तमाशा तो हमारी मुलाकातों का तो तमाशा ना बनाए, आप लोग ही बना रहे हैं ना। हम लोग क्यों बना रहे हैं? नहीं, खान साहब देखिए, हम लोग तो यहाँ पे हर जगह मौजूद होते हैं, हर दफा मौजूद होते हैं। आपने हमेशा सोशल मीडिया को अब आप टारगेट करना शुरू हो गई हैं। हम लोग आप 2.5 साल हो गए आपके साथ खड़े हुए हैं यहाँ पे, आप कह रही हैं कि हम तमाशा बना रहे हैं। हमें क्या जरूरत है आपकी मुलाकातों का तमाशा बनाने की? सवाल पूछा आज आपने, क्या पूछा था सवाल? पिछले दफा क्योंकि आपको कहा कि आप लेट हैं, इस वजह से मैंने ये किसने सवाल कहा? आप तो इधर ही थे, आपको तो पता हम लेट नहीं थे, तो आपने क्यों ये कब सवाल पूछा कि किसने कहा था? फिर यही सवाल मैं आपसे पूछूं, किसने कहा था हम लेट हैं? जब आप लोग यहाँ सारे मौजूद थे हम लेट नहीं थे, तो आपने क्यों ये मेरे से सवाल पूछा कि आपको पिछली दफा कहा गया था? किसने कहा था? जेल इंतजामिया ने जेल इंतजामिया ने नहीं कहा था, आपको कहा था? जी बिल्कुल, हमने रिकॉर्ड है उनको। नहीं, किसने आपको कहा था? ये जहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने कहा बुशरा बीबी साहबा की फैमिली जो है वो अब पहुंच चुकी थी, तो इस वजह से जो है वो किया जा रहा है। देखिए आप बेहतर समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, तो अच्छा ये बताएं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, तो उसके बाद अब क्या रास्ता है कि इमरान खान साहब का अलकादिर केस में जो उनकी सज़ा मुअत्तली या अपीलों पर आगे उसका क्या लाया अमल है, कौन सा फोरम इस्तेमाल करें? सुप्रीम कोर्ट ने तो मैडम मुस्तरद किया है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से जाएंगे। अच्छा इसमें बताइएगा बेलों के लिए तो वहीं जाएंगे। मैडम आपका एटीसी कोर्ट में केस चल रहा है और कहा ही जा रहा है कि फाइनल राउंड में वो दाखिल हो चुका है, हो सकता है कि आपको सज़ा भी हो जाए उस पर। तो कल गौहर साहब ने भी इस हादसे का इजहार किया है कि हम मजीद गिरफ्तारियों के और खान साहब की फैमिली के उसके हक में नहीं है, तो क्या लगता है उस केस के हवाले से आप? तो कितने इमरान खान जेल कैद में, नाहक कैद में ही है ना, उनके ऊपर भी झूठे केसेस हैं, बुशरा बीबी पे भी हैं, हज़ारों लोगों के ऊपर झूठे केसेस हैं। तो यहाँ जब रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया है, इंसाफ का निज़ाम ही कंट्रोल कर रहे हैं, फैसले ऊपर से आते हैं, अदालतें तो फैसले कर नहीं रही, केस तो सारे झूठे हैं, तो इसके अंदर कौन सी बड़ी यही बात है ना कि झूठे केस किसी पे बनाकर ये किसी वक्त आपको जेल में डाल देंगे। अगर आपकी कल आपकी बात पसंद नहीं आएगी तो आप भी जेल में जाओगे। आप इसलिए डर के रहोगे कि आपको नहीं पता कि किसी वक्त आपको उठा के ले जाएं। तो ये तो अब हर पाकिस्तानी अगर अपने हक के और लिए नहीं खड़े होंगे और जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं खड़े होंगे, तो हर पाकिस्तानी को फ़िक्र करनी चाहिए कि कल कोई भी उनको अगवा भी कर सकता है, भत्ता भी ले सकता है, उनके लिए कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में आजकल, क्योंकि अदालतें तो बिल्कुल बेमानी हो गई हैं। उनको जो ऑर्डर आएगा वो वही वाली सज़ा सुना देंगे। अच्छा जेल इस्लाहत से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सोहेल खान अफरीदी भी शरीक हुए, उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दी, लेकिन इसके बरक्स जो है उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि अडयाला के बाहर कोई वेटिंग एरिया बना दिया जाए। फैमिली जो है यहाँ पे परेशान होती है, धूप में रुकना पड़ता है, तो इस वाले से परेशान नहीं होते। तो ये सोहेल अफरीदी ने वहाँ पे मुतालबा किया है। लोग परेशान होते हैं जो वहाँ बाकी जो कैदियों में आते हैं, जो बाकी कैदी नहीं है, जो उधर आपने देखे कि जो उधर बैठे होते हैं, वो जो यहाँ रूटीन में मुलाकात के लिए आते हैं, हज़ारों लोग बैठे होते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सही तजवीज़ दी थी कि वो लोग बाहर बैठे होते हैं, देखें धूप ठंड में वो मुलाकातों के लिए फैमिलीज छोटे बच्चे बैठे होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बात की होगी। अच्छा पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके लिए तो बाइकाट का जो है पैगाम था इमरान खान साहब का किसी भी हुकूमती इजलास का, तो ये अदालती एक जुडिशल इस्लाहात के में ये सोहेल अफरीदी की शिरकत जो है, क्या वो बाइकाट नहीं करना चाहते थे? उनके लिए कोई ऐसा पैगाम नहीं है? हमारे साथ तो उन्होंने कोई बात नहीं की, इसलिए हमें नहीं पता। अच्छा मैडम ये बताइएगा अलीमा खान साहबा, इस वक्त पीटीआई की तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं मुकम्मल तौर पर हम देख सकते हैं कि ज़ीरो पर आ गई है। सिर्फ एक दिन अडयाला के बाहर जो फैमिली आती है और ये कुछ एका दुका कारकुनान आ जाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्या वजह है? इसके जिम्मेदार किसको ठहराते हैं पीटीआई? ये नौबत आ गई है कि अब कुछ भी नहीं हो रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की जा रही। देखिए, जितना आपको अंदाज़ा नहीं है, पर मैं क्या, शायद आपको अंदाज़ा हो कि लोगों को ये रातों को लोग हमें बताते हैं कि फ़ोन करके धमकियां आती हैं कि तुमने जाना नहीं है, मतलब बहुत धमकियां देते हैं और बड़ी सख्त संगीन थ्रेट्स देते हैं। तो बल्कि पिछली दफ़ा तो हमने तजवीज़ दी थी जो लोग जिनको थ्रेट्स मिलती हैं कि आप सारे जमा होकर अपनी असम्बली में, अपने पार्लियामेंट में लोगों को आगाह करें। अदालत देखें, पार्लियामेंट ऐसा फोरम है जिसके अंदर आप सारा कुछ हर चीज़ पे बात कर सकते हैं,
सही आपको पता है ना कि जो चीज़ पार्लियामेंट में बात की जाती है उसके ऊपर आपके ऊपर FIR ही नहीं दर्ज हो सकती। तो ये तो हमने कहा कि देखिए तजवीज़ दी थी कि आप पार्लियामेंट में जो बताते हैं हमें कि उनको धमकियां आती हैं, तो आप पार्लियामेंट में जाएं, असेंबली में जाके खड़े हों और इकट्ठे सारे खड़े हो जाएं और बताएं जो उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है और कौन कौन उनको धमकियां दे रहा है। और याद रखें इमरान खान ने तो, हमने वो एक क्लिप देखा उनके जलसे का जिसमें उन्होंने बड़े गुस्से में कहा था कि अगर ये आइंदा तुम्हें धमकियां दें वापस उनको धमकियां दो, यही कहा था ना। हाँ, अलीमा खान साहब, आपकी जो दरख्वास्त मुस्तरद की गई थी वो इसलिए की गई थी कि ये आईनी अदालत जो है वो आपकी सुनेगी जो ज़मानत की अपील है, तो फिर अब आप आईनी अदालत की तरफ जाएंगे? आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आज देंगे किस किस्म का लाहेमल हो सकता है? तो आज ही आज देंगे, देना तो तो थोड़ा सा हिंट नहीं, दे दें अब तो किस मैं टाइप। इंतजार नहीं, क्यों अभी तुम इंतजार करो ना, नहीं, वो तुम्हारी लाया- और हमारी ड्यूटी है, हम सब ये करती फैमिली है। का लाहेमल होगा फैमिली का। या फिर ये सियासी तौर पर ये फैमिली पूरी का। पार्टी के हवाले से? फैमिली का सिर्फ, हमने आपको पहले ही बताया था फैमिली का देंगे, हम सिर्फ फैमिली का देते हैं। अच्छा, शेर अफजल मरवत कहते हैं कि अब अलीमा खान साहिबा को तहरीक चलानी चाहिए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, तो अब आप चलाएंगे तहरीक? कोई आज कोई लायामल में कोई तहरीक का ऐलान हो सकता है? मेरे अब उसकी क्या बातें हैं? देखिए वो अभी भी MNA है, वो PTI से ही MNA है। नहीं, वो PTI से निकाल दिए गए हैं, वो PTI के MNA। लेकिन आप उनको ऐसी आपको कुछ पूछने को नहीं है तो आप अपना टाइम उसके ऊपर कुछ क्यों ऐलान जाया कर करें? दें, फिर जो ऐलान यहाँ लायामल देना है। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आप में जब जेल में गई भी थी, लोगों की गाड़ियों के लिए लोग खड़े थे, लोग अपनी बेल्स के लिए खड़े थे, बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ दी और उनके आपने नाम भी नहीं आपको पता होंगे। अच्छा अलीमा साहिबा, अभी और आपने कहा लोग जेलों से निकल के उनके वो बीमार होते हैं, पता नहीं हेपेटाइटिस किस किस्म की बीमारियाँ हो रही हैं, जो डिमांड करने वाली उनके चेकअप जेलों में हर कैदी का चेकअप हो, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स खास तौर पे नहीं है, सारे कैदियों के चेकअप होना चाहिए। लेकिन कईयों को पता नहीं है क्या खिलाते हैं कि जेल से निकल के उनका इंतकाल हो जाता है बीमारी में। ये देखो, ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिनकी आप बात करनी है उनकी बात करो, जो 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 अपने साथ ही जुल्म कर रहे हो इनके साथ आप क्यों टाइम जाया करते हो? ये देखो, मीडिया को शैतानियों के लिए नहीं इस्तेमाल करो। जिस मुल्क में कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगियाँ दे रहे हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं पीछे, आप उनके लिए, वो पाकिस्तानी हैं, आप लोग मीडिया उनकी आवाज़ बने कि किस तरह उनके घरों पे क्या असरात हुए हैं। वो अपने हक के लिए निकले थे और बच्चे यतीम छोड़ गए हैं पीछे। ये कुर्बानी है, ये शहादत है, क्योंकि हक के लिए, अपने हक के लिए जो निकलता है, जो एक कॉज के लिए निकलता है, अगर वो उनकी बात हो जाए तो वो शहादतें हैं। तो ये शहीद हैं सारे, बात इनकी करें। गद्दारों और इन फजूल किस्म के लोगों के लिए आप टाइम ना ज़ाया अलीमा किया। साहिबा, भी आपने कहा कि अब हम आज लाहेमल देंगे, पिछले 8 महीनों से आपकी मुलाकात नहीं हो रही, तो अगर आज आप लाहेमल दे भी देते हैं लेकिन पार्टी दूसरी तरफ से आपके साथ स्टैंड नहीं करती, तो क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा आपको या हुकूमत को या खान साहब अपना को? अपना लायमल देंगे खुद और फैमिली अपना दे देगी। कोई इम्पैक्ट होगा उसका अगर फैमिली एक तरफा तौर पर अकेले लाहेमल देती है? कोई देखिए, फायदा होगा? हर इंसान अपनी कोशिश करता है। हम किस लिए यहाँ सड़क पिछले पे 8 बैठे? महीने से एक सेकंड, हम सड़क पे बैठे हैं, इंसान है। हम जितनी सोच और समझ होगी हम उतना ही कर सकते हैं ना। हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं और फिर सोचते हैं उसके ऊपर अल्लाह कोई रास्ता निकाल के दे। दुआ तो हमने आखिर में अल्लाह से ही मांगते हैं ना कि या अल्लाह पाक हमें सही फैसला करने का मौका दे, सही फैसला। और हमारे अंदर, और हम कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो अल्लाह के ऊपर है ना। अगला तो जवाब हमारे पास नहीं है कि अल्लाह ताला इस फैसला कोई हम फैसला करते हैं और दुआ मांग के करते हैं। हमें तो फिर अल्लाह ताला से दुआ मांग के अच्छे नताइज की दुआ कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि हमारे हाथ में है कि आगे क्या होगा। सीनियर क़यादत इस वक्त कैद है, तो उन्होंने भी पैगाम गुज़श्ता रोज़ जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर मुलाकात का कोई भी मौका मिलता है तो उसको ज़ाया ना किया जाए। लेकिन मौका कब मिला है ये उनको, क्योंकि ये आपके मीडिया ने ये सारे ये जो आपको पता है एजेंसियों का, अब देखें हम तो यहाँ 3 बहनें बैठी हुई हैं, हमारे पास तो और कोई रास्ता नहीं है। एक सेकंड, था ना कि भाई आप अगर एक ही मुलाकात होगी तो आगे जाके फिर ये रोक देंगे और ये नहीं, तो तासुर मैंने देंगे कि यही कहा मुलाकात था, हो गई है। लेकिन मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि ये क्या करेंगे। लेकिन ये तो नहीं, उस चीज को जवाब बनाकर कहा गया कि अब मुलाकात एक की भी हो तो हो, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा।
لیکن ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا, میں ابھی بھی وہی کہوں گی, ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا ملاقات نہیں کرنے کے, بلایا کسی نے نہیں, آپ سامنے آپ وٹنسز ہیں, آپ تو یہاں وٹنسز ہیں, کسی نے آ کے بلایا, کسی کو بلایا پچھلے 3 ہفتوں سے؟ آپ بتائیں نا. نہیں 3 ہفتوں سے, جب گوہر صاحب نے پرپوزل تو ہمیں دیا تھا 19 کو, اس کے بعد تو ہمارے سے نہیں کسی نے بات کی. دیکھیں نہ انہوں نے بلانا تھا نہ بلایا, یہ کہانی, یہ جھوٹے لوگ ہیں. آج دیں گے کس قسم کا لاحمل ہو سکتا ہے؟ تو آج دینا ہے, تھوڑا سا hint نہیں دے دیں اب تو کس میں type. انتظار نہیں, کیوں ابھی تم انتظار کرو نا, نہیں, وہ تمہاری اور ہماری ڈیوٹی ہے, ہم سب کی فیملی کا لاحمل ہوگا فیملی کا. یا پھر یہ سیاسی طور پر یہ فیملی پوری کا. پارٹی کے حوالے سے؟ فیملی کا, صرف ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا فیملی کا دیں گے, ہم صرف فیملی کا دیتے ہیں. اچھا, شیر افضل مرود کہتے ہیں کہ اب علیمہ خان صاحب کو تحریک چلانی چاہیے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, تو اب آپ چلائیں گے تحریک؟ کوئی آج کوئی علاقہ ملک میں کوئی تحریک کا اعلان ہو سکتا ہے؟ میرے اب اس کی کیا باتیں, دیکھیں وہ ابھی بھی ایم این اے ہیں, وہ پی ٹی آئی سے ہی ایم این اے ہیں. نہیں, وہ پی ٹی آئی سے نکال دیے گئے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے نہیں. آپ ایسی آپ کو کچھ پوچھنے کو نہیں ہے تو آپ اپنا ٹائم اس کے اوپر کچھ کیوں ضائع اعلان کر دیں, پھر جو اعلان یہاں لائحہ دینا ہے. بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے قابل لوگ ہیں, بڑی قربانیاں دی ہیں. آپ میں جب جیل میں گئی بھی تھی, لوگوں کی گاڑیوں کے لیے لوگ کھڑے تھے, لوگ اپنی بیلز کے لیے کھڑے تھے, بڑے لوگوں نے قربانیاں دی, اور ان کے آپ نے نام بھی نہیں آپ کو پتا. اچھا علیمہ صاحبہ بھی آپ نے کہا لوگ جیلوں سے نکل کے وہ بیمار ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہیپیٹائٹس کس قسم کی بیماریاں ہو رہی ہیں, جو ڈیمانڈ کرنے والی ان کے چیک اپ جیلوں میں ہر قیدی کا چیک اپ ہو, جو پولیٹیکل پرزنرز خاص طور پہ نہیں ہے, سارے قیدیوں کے چیک اپ ہونا چاہیے. لیکن کئیوں کو پتہ نہیں یہ کیا کھلاتے ہیں کہ جیل سے نکل کے ان کا انتقال ہو جاتا ہے بیماری میں. یہ دیکھو, یہ قربانیاں دے رہے ہیں, جن کی آپ بات کرنی ہے ان کی بات کرو. جو 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 اپنے ساتھ ہی ظلم کر رہے ہوں, ان کے ساتھ آپ کیوں ٹائم ضائع کرتے ہیں؟ یہ دیکھو, میڈیا کو شیطانیوں کے لیے نہیں استعمال کرو. جو اس ملک میں قربانیاں دے رہے ہیں, اپنی زندگیاں دے رہے ہیں, جن کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے ہیں پیچھے, آپ ان کے لیے, وہ پاکستانی ہیں, آپ لوگ میڈیا ان کی آواز بنیں کہ کس طرح ان کے گھروں پہ کیا اثرات ہوئے ہیں. وہ اپنے حق کے لیے نکلے تھے اور بچے یتیم چھوڑ گئے ہیں پیچھے. یہ قربانی ہے, یہ شہادت ہے, کیونکہ حق کے لیے, اپنے حق کے لیے جو نکلتا ہے, جو ایک کاز کے لیے نکلتا ہے, اگر وہ ان کی اموات ہو جائیں تو وہ شہادتیں ہیں, تو یہ شہید ہیں سارے. بات ان کی کریں, غداروں اور ان فضول قسم کے لوگوں کے لیے آپ ٹائم نہ ضائع علیمہ کیا. صاحبہ بھی آپ نے کہا کہ اب ہم آج لاحمل دیں گے, پچھلے 8 مہینوں سے آپ کی ملاقات نہیں ہو رہی, تو اگر آج آپ لاحمل دے بھی دیتے ہیں لیکن پارٹی دوسری طرف سے آپ کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرتی, تو کیا اس کا کوئی فرق پڑے گا آپ کو, یا حکومت کو, یا خان صاحب کو؟ اپنا لائحمل دیں گے خود, اور فیملی اپنا دے دے گی. کوئی امپیکٹ ہوگا اس کا اگر فیملی ایک طرفہ طور پر اکیلے لاحمل دیتی ہے, کوئی فائدہ ہوگا؟ ہر انسان اپنی کوشش کرتا ہے. ہم کس لیے یہاں سڑک پچھلے پہ 8 بیٹھے, مہینے ایک سیکنڈ, ہم سڑک پہ بیٹھے ہیں, انسان ہے, ہم جتنی سوچ اور سمجھ ہوگی ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں نا. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں اس کے اوپر اللہ کوئی راستہ نکال کے دے. دعا تو ہم نے آخر میں اللہ سے ہی مانگتے ہیں نا, کہ یا اللہ پاک ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کا موقع دے, صحیح فیصلہ, اور ہمارے اندر, اور ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں, باقی تو اللہ کے اوپر ہے نا. اگلا تو جواب ہمارے پاس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فیصلہ کوئی ہم فیصلہ کرتے ہیں اور دعا مانگ کے کرتے ہیں, ہمیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے اچھے نتائج کی دعا کر سکتے ہیں, لیکن یہ تو نہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ آگے کیا ہوگا. سینئر قیادت اس وقت قید ہے, تو انہوں نے بھی پیغام گزشتہ روز جاری کیا, انہوں نے کہا کہ اگر ملاقات کا کوئی بھی موقع ملتا ہے تو اس کو ضائع نہ کیا جائے. لیکن موقع کب ملا ہے یہ ان کو, کیونکہ یہ آپ کے میڈیا نے یہ سارے, یہ جو آپ کو پتہ ہے ایجنسیوں کا, اب دیکھیں ہم تو یہاں 3 بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, ہمارے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں ہے. ایک سیکنڈ, اگر ایک ہی ملاقات ہوگی تو آگے جا کے پھر یہ روک دیں گے, اور یہ نہیں تو میں نے یہی کہا تھا, لیکن میں تو ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ کیا کریں گے, لیکن یہ تو نہیں, لیکن ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا, میں ابھی بھی وہی کہوں گی, ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا ملاقات نہیں کرنے کے, بلایا کسی نے نہیں. آپ سامنے, آپ وٹنسز ہیں, آپ تو یہاں وٹنسز ہیں, کسی نے آ کے بلایا, کسی کو بلایا پچھلے 3 ہفتوں سے؟ آپ بتائیں نا. نہیں 3 ہفتوں سے, جب گوہر صاحب نے پرپوزل تو ہمیں دیا تھا 19 کو, اس کے بعد تو ہمارے سے نہیں کسی نے بات کی.
دیکھیں نہ انہوں نے بلانا تھا نہ بلایا ہے. یہ کہانی یہ جھوٹے لوگ ہیں.